नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडमिर पर। यहाँ हम लाते हैं आपको असली डर और सच्ची कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देंगी। हर कहानी के साथ आपको मिलेगी एक नई दहशत जो रात की नींद उड़ा देगी। तो अगर आप तैयार हैं अपने बुरे सपनों का सामना करने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इस खौफनाक सफ़र में, जहाँ हर कहानी में छिपा है एक नया डर। रिया और काव्या बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थीं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और साथ ही मेडिकल कॉलेज भी ज्वाइन किया। काव्या हमेशा से ही एक गंभीर और फॉक्स डॉक्टर थी, लेकिन रिया जिंदगी को थोड़ा मजे में लेती थी। रिया का सपना था कि एक दिन वो माँ बनेगी और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंटर्नशिप के बाद दोनों एक बड़े अस्पताल में काम करने लगी। वहाँ के सीनियर डॉक्टर दोनों से काफ़ी प्रभावित थे, खासकर रिया की मरीजों के प्रति हमदर्दी और काव्या की स्किल से। जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन रिया के अंदर एक छुपा हुआ दर्द था जो किसी को पता नहीं था। हर बार जब रिया किसी नवजात बच्चे को देखती तो उसके दिल में एक कस कुट जाती। एक दिन रिया ने काव्या से अपने दिल का हाल बताया। यार काव्या, मुझे लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी कंडीशन बहुत रेयर है। मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। अरे रिया, तू टेंशन क्यों ले रही है? आजकल साइंस इतनी एडवांस है। आईवीएफ करवा ले या एडॉप्शन के बारे में सोच। नहीं यार, तू नहीं समझेगी। मेरा खुद का बच्चा, मेरा अपना खून, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। काव्या ने रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल का वह दर्द किसी से नहीं छुपा था। कुछ महीनों बाद काव्या को पता चला कि उसका अफेयर रिया के मंगेतर समीर के साथ चल रहा है। एक दिन काव्या ने गिल्ट में आकर रिया को सब बता दिया। रिया, मुझे माफ कर दे। समीर और मैं एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन ये हो गया। रिया का दिल टूट गया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसके मंगेतर ने धोखा दिया। रिया ने समीर से मिलकर पूछा, तुझे कभी प्यार था मुझसे, या बस मेरी मां न बन पाने की कमी तुझे मुझसे दूर ले गई? समीर ने कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, मैं तुझे ये सच कभी नहीं बोल पाता, लेकिन मैं बच्चा चाहता हूं रिया, और काव्या मुझे वो दे सकती है। ये सुनकर रिया का दिल पूरी तरह से टूट गया। अस्पताल के सर्द और सन्नाटे भरे कमरों में रिया अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाई। एक रात जब सब सो रहे थे, रिया ने अस्पताल के छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी लाश आईसीयू में मिली, जहां वह अपने आखिरी पलों में भी खुद से जंग लड़ रही थी। उस रात के बाद अस्पताल में अजीब चीजें होने लगीं। आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होती थी। लाइट्स अचानक बंद हो जाती और मेडिकल उपकरण अपने आप चलने लगते। कुछ स्टाफ ने दावा किया कि उन्होंने आईसीयू के आसपास रिया को देखा है। काव्या अब उसी आईसीयू में काम करती थी जहां रिया ने अपनी जिंदगी खत्म की थी। एक रात जब काव्या लेट शिफ्ट में थी, उसने आईसीयू में एक साया देखा। वह साया एक हल्की रोशनी की तरह आया और काव्या को जड़ कर दिया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तू दोस्ती के नाम में धोखा दे गई काव्या। मेरा सपना तोड़ दिया। अब मैं तेरे सपनों में आके तेरा चैन छीनूंगी। रिया की आत्मा थी। वह आत्मा अब काव्या का पीछा कर रही थी। काव्या के सामने एक घाव खोलते हुए रिया ने पाई, पर अब मैं तेरी जिंदगी को नरक बना दूंगी। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। लाइट्स एकदम बम बंद हो गईं और एक डरावना सन्नाटा छा गया। काव्या को अपने आसपास हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने रिया का धुंधला चेहरा उभर आया। तू सोचती थी कि तू और समीर खुशी से जी पाओगे। हाँ, ये सपना भी मेरा था। तुझे पता है, जब मैंने वो आखिरी डोज ली, मैं भी बस मां बनने का सपना देख रही थी। पर अब मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। काव्या चीखने लगी, रिया प्लीज, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे। लेकिन रिया की आत्मा ने हाथ बढ़ाकर काव्या के गले तक पहुंचते हुए कहा, तेरी सजा अभी बाकी है काव्या, अब तू भी कभी खुश नहीं रह सकेगी। उसके बाद से काव्या हमेशा आईसीयू में एक डरावनी उपस्थिति महसूस करती रही। उसने समीर को सब कुछ बताया, लेकिन समीर ने काव्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। मगर एक दिन समीर को भी अजीब से भ्रम होने लगे। रिया की आत्मा अब दोनों का पीछा कर रही थी। आखिर में काव्या और समीर ने अस्पताल छोड़ दिया, पर वो आत्मा डर हमेशा उनके साथ रहा।
दोनों ने कहीं और बसने की कोशिश की, लेकिन रिया की आत्मा ने उन्हें कभी चैन से नहीं जीने दिया। सीख। धोखा देने वाले कभी चैन से नहीं जीते, और कभी-कभी दोस्ती का दर्द मौत से भी ज़्यादा होता है। ये कहानी दोस्ती, धोखा और अंजाम को जोड़ते हुए एक डरावने और भावनात्मक सफ़र को बयां करती है।